हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है सुबह का बजा हुआ था करीब 10:30 और खाना मेरा बन चुका था, सभी ने खा लिया था और अब बारी थी बर्तनों की सफाई की। बर्तन साफ करूंगी, कपड़े धुलूंगी, रसोई साफ करूंगी। तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को जरूर प्रेस करिए। और हमारे यहाँ तवा ईंट से ही साफ किया जाता है। कई बहनों का पहले कमेंट आया था कि हमारा ईंट मत लगाया करिए, तो बहन हमारे यहाँ तवा जो है वो ईंट से ही साफ किया जाता है। सभी जगह की अपनी अपनी रीति है, अपने अपने रिवाज हैं और अपने अपने तरीके हैं। तो जिसके यहाँ जिस तरह से होता है उसी तरह से सभी करते हैं। और कुकर का जो ढक्कन था उसमें काफी गंदगी जैसी लगी थी, क्योंकि सर्दियों में तो ज्यादा वैसे सफाई कर नहीं पाई, तो ढक्कन वगैरह थोड़ा बहुत गंदे हो गए हैं। तो ढक्कन है और कुकर का जो हैंडल होता है उसको भी एक दिन बैठ के साफ करूंगी गर्म पानी करके। तो बाल्टियों के किनारे हैं, वैसे मैं साफ करती रहती हूँ, बिल्कुल गंदा नहीं है, पर थोड़ा बहुत तो गंदा लग ही जाता है। और हुआ क्या था कि एक दिन कुकर को ऐसे ही गैस पे चढ़ा दिया था और गैस खुला छोड़ के और भूल गई थी। इसी वजह से हैंडल के पास से काफ़ी गंदगी निकली गर्म होने की वजह से। और देखिए फाइनली मेरे बर्तन साफ हो चुके थे। अब बारी थी कपड़ों की। तो यहाँ की कर देती हूँ थोड़ी सी सफाई और उसके बाद धुलूंगी कपड़े, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस समय आपसे शेयर भी किया था कि इस समय मैं अपने कपड़े हाथ से ही धुल रही हूँ। 1-2 दिन छोड़ के ही मशीन लगाती हूँ। जब जीन्स वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं या ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं तभी मशीन लगाती हूँ, या कहीं कुछ काम होता है, कहीं जाना होता है या कोई भी परेशानी होती है तो ही मशीन लगाती हूँ डेली, नहीं तो 1-2 दिन छोड़ के ही लगाती हूँ। क्योंकि सर्दियाँ कम हो जा चुकी हैं, कपड़े भी कम होते हैं, लेकिन फिर भी कम क्या होते हैं, देखिए बहुत ढेर लग जाता है कपड़ों का। और अभी जो साइड में टब रखा हुआ है वो कपड़ों से भरा हुआ है। ये कपड़े सुबह ही धुल डाले थे, तो कपड़े तो बहुत होते हैं बच्चों की वजह से। बच्चे कई बार उन कपड़े चेंज करते हैं गोबर मिट्टी की वजह से, इसी वजह से। कपड़े सर्फ में डाल दिए थे, मैंने सर्फ में भिगो दिए थे थोड़ी देर के लिए, जिससे कि सर्फ से अच्छी तरह से साफ हो जाएंगे। और तब तक साफ कर लेती हूँ रसोई। तो गैस को साफ करना काफ़ी ज़रूरी होता है। दोनों ही समय गैस को अच्छी तरह से साफ करके और पोंछ देती हूँ, और इसी के साथ मिक्सी को भी साफ कर देती हूँ। और ये मिक्सी मेरी काफ़ी पुरानी है और काफ़ी अच्छी रही, बहुत अच्छा बजाज की थी, बहुत अच्छी निकली मिक्सी। और अब मुझे मिक्सी बदलनी पड़ेगी। और कितना भी सोचो, कितना भी कहो, लेकिन इन मशीनों के साथ हमारा जीवन जुड़ चुका है और कहीं ना कहीं हम आश्रित हो चुके हैं मशीनों के। तो कितना भी सोचती हूँ। और इस समय जब से मिक्सी वगैरह चल चुकी है हमारे यहाँ, तो जो सिलबट्टे को टाकने के लिए आया करते थे लोग, अब वो दिखाई भी नहीं देते हैं। और मेरा सिलबट्टा बिल्कुल चिकना हो गया है और मैं सभी से कह कह के थक गई, पर मैं समझ ही नहीं पाती कि कितने समय वो लोग निकल जाते हैं। क्योंकि घर के अंदर रहो तो मालूम ही नहीं पड़ता। तो कुछ भी पीसना होता है तो मिक्सी ही चलानी पड़ती है मजबूरी में। और फिर आ चुकी थी मैं कपड़े धुलने के लिए। कपड़े काफ़ी थे, एक बाल्टी थी, पूरे कपड़ों भरे थे। इनको फटाफट धुल लेती हूँ। और सर्फ में भिगोए थे, फिर मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा कॉलर वगैरह में साबुन लगा देती हूँ।
तो साबुन लेने के लिए चली गई थी, क्योंकि शर्ट के या टी शर्ट के कॉलर वगैरह गंदे हो जाते हैं ज़्यादा, और मशीन में तो साफ़ हो जाते हैं, लेकिन ऐसे हाथ से सर्फ में भिगोने से नहीं साफ़ होते, तो उनमें थोड़ा सा साबुन लगाना ही पड़ता है। और ये सफ़ेद गमछे हैं, इनको भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। इनको भी ब्रश चला दो तो बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाते हैं, और नहीं तो दाग धब्बे बने ही रहते हैं कुछ ना कुछ। और मशीन से थोड़ा सा छुटकारा भी पाना चाहती हूँ मैं, अपने शरीर को फिट रखना चाहती हूँ, इसी वजह से ज़्यादा कपड़े मशीन में धुलने की आदत को थोड़ा सा ख़त्म करना चाहती हूँ, अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि अब सर्दियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, इतनी ज़्यादा कपड़े भी नहीं होते हैं। खैर कपड़े तो होते ही हैं मेरे यहाँ, लेकिन उतने ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि सर्दियों में स्वेटर, शॉल, टोपा सभी कुछ हो जाता है, पजामी, इनर, बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। लेकिन गर्मियों में ये है कि टी शर्ट, पैंट, चड्डी, बनियान बच्चों की यही होते हैं, लेकिन कई बार कपड़े बदलते हैं बच्चे तो ज़्यादा हो जाते हैं। और जो टब में कपड़े रखे हुए हैं वो सुबह धुल दिए थे, उनको सिर्फ खंगालना है, सुबह समय नहीं था, और सुबह अगर इन सब कामों में लगे रहो तो खाने के लिए काफ़ी लेट हो जाता है। और इस समय मैं नाश्ता बिल्कुल भी नहीं बना रही, सीधे खाना ही बना देती हूँ, और फिर शाम के समय जल्दी से खाना बना देती हूँ। सुबह से टाइम से खाना, शाम का टाइम से खाना, ये ज़्यादा चीज़ अच्छी रहती है। और जब मन होता है तो फिर नाश्ता बनाने लगती हूँ, जिस तरह से मेरा मन कहता है उसी तरह से मैं अपने काम करती हूँ। और कपड़े तो इसलिए और भी धुलना, क्योंकि जो शरीर है बढ़ रहा है, पेट काफ़ी बाहर निकलने लगा है, और अभी तक स्वास्थ्य की वजह से इतना मैं ध्यान नहीं दे पाई अपने शरीर में, तो ऐसे दब के अगर कपड़े वगैरह धुलूँगी तो आसानी से थोड़ा सा स्वास्थ्य तो सही है, थोड़ा सा पेट भी अंदर जाएगा। और इस समय मैं मैक्सी ही ज़्यादा पहन रही हूँ, क्योंकि जैसे ही गर्मियाँ आती हैं तो बस मुझे लगता है कि जितने हल्के कपड़े पहनो वो ज़्यादा अच्छा है। गर्मियाँ आनी शुरू और कपड़ों में बदलाव हो जाता है, और सर्दियों में है कि साड़ी वगैरह पहनने में कोई दिक्कत नहीं होती है, और साड़ी से मुझे ज़्यादा अच्छी मैक्सी लगती है, इससे सारा शरीर ढका रहता है, और साड़ी कहीं पल्लू इधर जाता है कहीं उधर जाता है, और दिक्कत भी होती है। और मैं कपड़े खंगाल रही थी तो कोई आ गया था, आवाज़ दे रहा था बाहर से, फिर मुझे बाहर जाना पड़ा। अब ये सारे कपड़े खंगालूंगी और सुखा के मशीन में तभी फैलाऊंगी। और सुबह कुछ कपड़े ऊपर छत में फैला के आई थी जो धुल गए थे, तो वो देखिए हवा में कितना ज़्यादा उड़ रहे हैं, और उनको उठा के ले आऊंगी। इस तरह से सुबह से शाम तक अपने कामों को ख़त्म करते करते हमारी एनर्जी अपने आप ही ख़त्म हो जाती है, और फिर शाम के समय काफ़ी थकावट महसूस होने लगती है, और ये लगा करता है कि रात का काम जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन रात में भी 11 तो बज ही जाता है, कितनी भी कोशिश करो 11 से पहले बिस्तर नहीं मिलता। तो अब सर्दियां ख़त्म हो चुकी हैं, अब अपने रूटीन को थोड़ा थोड़ा चेंज किया है, धीरे धीरे और चेंज करूँगी, और फिर से जल्दी से उठना स्टार्ट करूँगी, जो कि स्वास्थ्य के लिए, बच्चों के लिए और घर के लिए काफ़ी ज़रूरी है। और पूरी सर्दियाँ निकल गई और मैं इतना लेट उठी हूँ कि मैं कभी सोच ही नहीं पाई कि कभी मैं इतना लेट सो के उठूँगी। और सो के क्या, मैं सोती नहीं थी, लेकिन बिस्तर से उठने का मन नहीं करता था, क्योंकि जैसे ही मैं बिस्तर से निकलती थी वैसे ही चत्ते-चत्ते पूरे शरीर में पड़ जाते थे, और फिर उनमें इतनी ज़्यादा खुजली, तो मेरी मजबूरी थी कि मैं ना निकलूं, और बच्चों ने पूरा सपोर्ट किया। शायद बच्चे सपोर्ट ना करते तो ये सब इतना आसान नहीं था। समय काफ़ी बुरा वक्त था, ये 1.5 साल का समय जो था, पिछला 1.5-2 साल इतना बुरा रहा मेरे जीवन का कि इसको भुला पाना शायद इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी
सभी चीज़ें भुलानी पड़ती हैं। और अगर हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ होता है तो वो सबसे बड़ी हमारी कमज़ोरी बन जाती है। तो ये 1.5 साल से जो स्वास्थ्य ने मेरे साथ खिलवाड़ किया, वो काफ़ी दुखदाई रहा और बहुत परेशान हुई स्वास्थ्य की वजह से।